नमस्कार दोस्तों, वेलकम्स टू इजी मैथ्स विद योगी सर। तो हम लोग प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकल समीकरण के बारे में डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियो में मैंने आपके लिए इक्वेशंस इन विच वेरिएबल्स आर सेपरेबल से संबंधित कुछ क्वेश्चन कराए थे और एक्सरसाइज फर्स्ट बी के क्वेश्चन भी आपको सॉल्व कराए थे। इस वीडियो में हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि समघात अवकल समीकरण के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं समघात अवकल समीकरण क्या होती है। समघात अवकल समीकरण तो हेडिंग डालेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन समघात अवकल समीकरण डी बाई डी एक्स इक्वल टू f1 एक्स वाई अपॉन f2 एक्स वाई टाइप की अवकल समीकरण, टाइप की अवकल समीकरण समघात अवकल समीकरण कहलाती है। समघात अवकल समीकरण कहलाती है यदि f1 एक्स वाई तथा f2 एक्स वाई, यदि f1 एक्स वाई तथा f2 एक्स वाई चर x तथा y के चर x तथा y के एक ही घात कोष्टक में लिख देना समान घात एक ही घात के समघात फलन हो। रिपीट करेंगे डेफिनेशन को पुणे। डी बाई डी एक्स इक्वल टू f1 एक्स अपॉन f2 एक्स टाइप की अवकल समीकरण समघात अवकल समीकरण कहलाती है यदि f1 एक्स वाई तथा f2 एक्स वाई चर x तथा y के एक ही घात के समघात फलन होने चाहिए। कैसे फलन होने चाहिए? समघात फलन होने चाहिए और दोनों ही सेम घात के होने चाहिए, समान घात के समघात फलन होने चाहिए। तो सबसे पहले तो बात करते हैं भाई समघात फलन क्या होता है। वो उधर देखो आप, समघात फलन समघात फलन जैसे कोई फलन हमने ये इस टाइप से ले लिया f1 एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि इस फलन की प्रत्येक ट्रम्स में x तथा y की घातों का योग कितना है? 2 है। देखो यहाँ पे x की घात 2, यहाँ x और y की घातों का योग करें तो कितना आएगा? 2 आएगा और यहाँ भी y की घात कितनी है? 2 है। इसका मतलब क्या हुआ? प्रत्येक टर्म्स में x तथा y की घातें कैसी हैं? समान हैं। और कितनी है? 2। तो यह द्वितीय द्विघात समघात फलन हुआ, द्विघात का समघात फलन, या फिर ऐसे कह सकते हैं द्वितीय घात का समघात फलन हुआ। ठीक है ना। ऐसे ही हमने जैसे ये फलन ले लिया f2 एक्स वाई इक्वल टू 2x वाई प्लस 5y स्क्वायर। तो ये भी, इसमें भी देखो प्रत्येक टर्म्स में x तथा y की घातों का योग कितना है? 2 है। प्रत्येक टर्म्स में x तथा y की घातों का योग 2 है। तो यह भी द्विघात का समघात फलन है। ऐसे और फलन ले सकते हैं, जैसे हमने ले लिया f एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यू प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई। तो ये तृतीय घात का समघात फलन है, तृतीय घात का समघात फलन। तो समघात फलन की डेफिनेशन क्लियर है।
प्रत्येक टर्म्स में घातों का योग, चरों की घातों का योग क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तो वह क्या कहलाएगा, समघात फलन कहलाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पुनः डेफिनेशन को देखेंगे भाई कि डी बाई डी एक्स इक्वल टू f1x अपॉन f2x बाई टाइप की अवकल समीकरण क्या कहलाती है, समघात अवकल समीकरण कहलाती है। यदि f1x मतलब ऊपर वाला फलन और नीचे वाला फलन एक ही घात के समघात फलन होने चाहिए, मतलब समघात भी होने चाहिए प्लस में दोनों की घात कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। जैसे ऊपर वाले फलन की घात कितनी है, 2 है, 2 घात का समघात फलन है, तो नीचे वाला फलन भी क्या होना चाहिए, 2 घात का समघात फलन होना चाहिए। अब देखो भाई, इसको हमने डाल लिया समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 1 डाल लिया हमने। तो इस प्रकार के अवकल समीकरणों को हल करने के लिए हम y इक्वल टू वी एक्स प्रतिस्थापित करते हैं। समीकरण नंबर 1 में y इक्वल टू वी एक्स प्रतिस्थापित करते हैं। y इक्वल टू वी एक्स माना y इक्वल टू वी एक्स प्रतिस्थापित करते हैं, जिससे आश्रित चर y एक नए आश्रित चर v में कन्वर्ट हो जाता है, v में चेंज हो जाएगा। आश्रित चर y एक नए आश्रित चर v में कन्वर्ट हो जाएगा, जहां पे v क्या है, जहां v x का फलन है, क्या है, x का फलन है, जहां पे v क्या है, x का फलन है। जब y इक्वल टू वी एक्स समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित करेंगे, समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित करेंगे तो f1xy और f2xy ये दोनों फलन v के फलन में कन्वर्ट हो जाएंगे। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, v के फलन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो स्थिति अपनी ये बनेगी, समीकरण 1 से ऐसे लिख सकते हैं, समीकरण 1 से हमारी सिचुएशन ऐसे बनेगी कि डी बाई डी एक्स इक्वल टू कितना प्राप्त हो जाएगा हमें, f1v बटा f2v। जब समीकरण नंबर 1 में y इक्वल टू वी एक्स प्रतिस्थापित करेंगे तो ये दोनों फलन किसके फलन बन जाएंगे, v के फलन बन जाएंगे, और जहां पे v क्या है, x का फलन है। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, चूंकि y इक्वल टू कितना है, वी एक्स, अब इसका हम x के सापेक्ष अवकलन कर दें। किसके सापेक्ष अवकलन कर दें, x के सापेक्ष। तो चलो मैं इधर कर रहा हूँ x के सापेक्ष अवकलन। तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू कितना प्राप्त होगा, डी बाई डी एक्स इक्वल टू वी फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या का अवकलन। भाई दोनों x के फलन है, दोनों x के फलन है, तो u डॉट v से अवकलन करना पड़ेगा। तो फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या का अवकलन, x का अवकलन कितना हो जाएगा, 1 प्लस सेकेंड संख्या x इंटू फर्स्ट संख्या v का अवकलन, और v किसका फलन है, x का फलन है, तो अवकलन क्या होगा, dv अपॉन dx। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 में डी बाई डी एक्स इक्वल टू कितना प्रतिस्थापित कर देंगे, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, इम्प्लाइज दैट समीकरण 2 से v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू मिल जाएगा हमें f1v बटा f2v, इतना प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना। इम्प्लाइज दैट यहाँ से v को उधर ले जाएं तो x dv अपॉन dx बराबर मिलेगा, v को उधर ले जाने तो माइनस घटेगा v, तो f1v माइनस f1v माइनस के माइनस v है तो f2v का मल्टीप्लाई उसमें कर देंगे, तो v इंटू f2v बटा f2v इतना आ जाएगा। ठीक है ना। अब क्या करना है, वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। भाई इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, वेरिएबल्स को सेपरेट करना पड़ेगा, तो उसे हम इस प्रकार से सेपरेट कर सकते हैं, इम्प्लाइज दैट f2v इधर ले आओ, f2v बटा f1v माइनस के v f2v इस टाइप से। ठीक है ना। और dv इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन एक्स डी एक्स। इस प्रकार से क्या हो जाएंगे, वेरिएबल्स सेपरेट हो जाएंगे। भाई देखो dv के सामने किसका फलन है, केवल v का फलन है, और dx के सामने केवल x का फलन है, तो आसानी से इंटीग्रेशन हो जाएगा। इस प्रकार से इंटीग्रेशन करेंगे और हल प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ तक लिखें पहले।
अब देखो भाई एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट से ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को देखते हैं, सॉल्यूशन करना है। दी गई अवकल समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर बाई माइनस 2x बाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स क्यू माइनस के 3x स्क्वायर बाई और डी वाई इक्वल टू 0। ये दी हुई अवकल समीकरण है, इसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखो भाई इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई माइनस के 2x बाई स्क्वायर बटा एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर बाई। दी गई अवकल समीकरण को इस टाइप से लिखा जा सकता है। अब यदि ऊपर वाले फंक्शन को हम f1x माने, f1xy माने और नीचे वाले फंक्शन को f2xy माने, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि ऊपर वाला फंक्शन और नीचे वाला फंक्शन दोनों समघात हैं या नहीं। फिर सेकंड बात हमें ये देखनी होगी यदि समघात हैं तो एक ही घात वाले हैं या नहीं, मतलब समान घात वाले हैं या नहीं। तो पहले देखो यहाँ पे ऊपर वाला फंक्शन तृतीय घात का समघात फलन दिख रहा है आपको, ऊपर वाला फंक्शन तृतीय घात का समघात फलन है और नीचे वाला फलन भी तृतीय घात का समघात फलन है, यानी कि दोनों फलन सेम घात के समघात फलन है। इसलिए दी हुई अवकल समीकरण कैसी समीकरण है, समघात अवकल समीकरण है। तो ऐसे लिख सकते हैं जो कि एक तृतीय घात की समघात अवकल समीकरण है, जो कि एक तृतीय घात की समघात अवकल समीकरण। और समघात अवकल समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं, y इक्वल टू वी एक्स प्रतिस्थापित करके। तो y इक्वल टू वी एक्स मान लेंगे, माना इसको समीकरण नंबर 1 दे देना, माना y इक्वल टू वी एक्स। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना प्राप्त हो जाएगा, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, समीकरण नंबर 2। चलो इसको 2 दे देते हैं और इसको दे दो समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1, 2 व 3 से, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से डी वाई बाई डी एक्स के स्थान पर क्या लिख सकते हैं हम, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इम्प्लाइज दैट। अब यहाँ पे देखो भाई, यहाँ y का मान हम y इक्वल टू वी एक्स प्रतिस्थापित करेंगे, तो y के स्थान पर वी एक्स रख देंगे और यहाँ भी y के स्थान पर वी एक्स रख देंगे। तो वी एक्स रखेंगे तो x की घात 3 हो गई यहाँ पे, और यहाँ y इक्वल टू वी एक्स रखेंगे तो x की घात कितनी हो जाएगी, 3। तो उस एक्स क्यू को हम कॉमन ले लेंगे, ऊपर से क्या ले लेंगे, कॉमन एक्स क्यू को कॉमन ले लेंगे। फिर नीचे देखो यहाँ पे एक्स क्यू है और यहाँ y इक्वल टू वी एक्स रखेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यू हो जाएगा, उस एक्स क्यू को कॉमन ले लेंगे और ऊपर वाले एक्स क्यू से नीचे वाला एक्स क्यू खत्म, ठीक है ना। तो इस प्रकार एक्स की टर्म्स बिल्कुल खत्म हो जाएगी और y के स्थान पर क्या आ जाएगा, v आ जाएगा, ठीक है। तो अब इस प्रकार के व्यंजक में आपको ये चीज़ ध्यान नहीं रखनी है कि y इक्वल टू वी एक्स प्रतिस्थापित कर रहे हैं, आपको डायरेक्ट ये ध्यान रखना है कि x की टर्म्स तो हटा देनी है, x की टर्म्स तो हटा देनी है और y के स्थान पर क्या रख देना है, v रख देना है। तो y के स्थान x वाली टर्म्स को तो हटा दो, चर x को हटा दो और y के स्थान पर क्या रख दो, v प्रतिस्थापित कर दो। तो सिचुएशन फिर ऐसी बनेगी, v माइनस के 2v स्क्वायर, चर x को हटा दिया है और y के स्थान पर क्या रिप्लेस कर दिया है, v रिप्लेस कर दिया है। तो 1 माइनस बाई एक्स क्यू को हटा देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो 1 माइनस के 3v, ठीक है, इतना आएगा। इम्प्लाइज दैट x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू v को उधर ले जाएंगे तो घटाओ v माइनस के 2v स्क्वायर माइनस v और माइनस माइनस प्लस 3v स्क्वायर बटा 1 माइनस 3v। अब यहाँ देखो v से v खत्म हो जाएगा और 3v स्क्वायर में से 2v स्क्वायर गए तो v स्क्वायर बचेंगे। तो इम्प्लाइज दैट v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 3v।
अब हमें क्या करना है, वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। तो v के फंक्शन को dv की तरफ ले आएंगे, तो 1 माइनस 3v अपॉन वी स्क्वायर dv इक्वल टू 1 अपॉन एक्स dx। ठीक है, अब देखो वेरिएबल्स क्या हो गए, सेपरेट हो गए। dv के सामने केवल x का फंक्शन है और dx के सामने केवल, और dv के सामने केवल v का फंक्शन है और dx के सामने केवल x का फंक्शन है। तो इनका इंटीग्रेशन हो जाएगा आसानी से। तो इंटीग्रेशन करने पर इम्प्लाइज दैट, अब ऐसा करते हैं, बी स्क्वायर का अलग अलग भाग लगा देते हैं। वी स्क्वायर का अलग अलग भाग लगाएंगे तो सिचुएशन ये बनेगी 1 अपॉन वी स्क्वायर डी वी माइनस 3v अपॉन वी स्क्वायर करेंगे, 3 अपॉन वी प्राप्त होगा, 3 अपॉन वी डी वी इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स। तो इंटीग्रेशन करने पर 1 अपॉन वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस के 1 अपॉन वी, माइनस के 1 अपॉन वी माइनस 3 लॉग वी इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग। अब देखो भाई इधर देखते हैं, थोड़ा सा स्पेस कम है इधर, तो ये मैंने मिटा दिया इधर से। तो माइनस के 1 अपॉन बी इम्प्लाइज दैट माइनस के 1 अपॉन वी इक्वल टू, ये जो माइनस के 3 लॉग बी है इसको मैं उधर ले जा रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ लॉग के सामने 3 है तो 3 को लॉग के अंदर ले जाएंगे तो v की पावर के रूप में जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी से, तो ये v क्यू हो जाएगा। तो लॉग वी क्यू प्लस लॉग एक्स प्लस लॉग सी इम्प्लाइज दैट माइनस के 1 अपॉन वी इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। लॉग की प्रॉपर्टी लगाते हैं इसमें। अब लॉग की प्रॉपर्टी यदि हम लगाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, लॉग सी एक्स वी क्यू कितना हो जाएगा, लॉग सी एक्स वी क्यू। यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी लगाइए, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी इक्वल टू कितना होता है, लॉग ए बी सी। ठीक है ना, इम्प्लाइज दैट, अब एंटी लॉग ले लेते हैं। एंटी लॉग लेंगे तो ई की पावर माइनस के 1 अपॉन वी आएगा इक्वल टू सी एक्स वी क्यू। ठीक है ना, इम्प्लाइज दैट, अब यहाँ से v का मान बाई अपॉन एक्स रख देंगे। समीकरण नंबर 2 से v का मान निकालें तो v बराबर आएगा बाई अपॉन एक्स, और v बराबर बाई अपॉन एक्स रखेंगे तो ये आएगा ई की पावर माइनस के x अपॉन बाई इक्वल टू सी एक्स, और v का मान रखो बाई अपॉन एक्स तो बाई क्यू अपॉन एक्स क्यू। ठीक है, अब यहाँ से देखो भाई एक्स स्क्वायर बचेगा, एक एक्स खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, उस एक्स स्क्वायर को इधर ले जाएंगे। तो इम्प्लाइज दैट अंततः हमें ये समीकरण प्राप्त हो जाएगी, सी बाई क्यू, सी बाई क्यू बराबर एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस के एक्स अपॉन बाई, जो कि दी हुई अवकल समीकरण का अभीष्ट हल है। ठीक है ना भाई, यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा, वो ये जो नीचे वाला एक्स स्क्वायर बचेगा वो तो इधर चला जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा फिर सी बाई क्यू बचेगा। तो लिखें यहाँ तक, अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3, एक्स डी वाई माइनस के बाई डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। इसको हमें सॉल्व करना है। एग्जाम्पल नंबर 3 है एक्स डी वाई माइनस बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट और डी एक्स। ठीक है ना, इसे हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या है, डी एक्स और डी एक्स वाली टर्म्स को एक साथ लिख देते हैं। एक्स डी वाई इक्वल टू बाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू बाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट अपॉन एक्स। अब यहाँ देखो भाई ऊपर वाला फलन केवल एक घात का समघात फलन है,
और नीचे वाला फलन भी एक घात का समघात फलन है, जो कि एक घात का समघात फलन है। अतः माना, और समघात अवकल समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं, y इक्वल टू वी एक्स मान के, y इक्वल टू वी एक्स इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। तो ऐसा करते हैं, इसको तो समीकरण नंबर 1 डाल लेते हैं, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2 और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। समीकरण 1, 2 व 3 से, समीकरण 1, 2 व 3 से डी वाई बाई डी एक्स के स्थान पर क्या रख देंगे, वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, अब मैंने आपको बताया था सीधा सा तरीका, चर x को तो हटा देना है, उसके स्थान पर क्या रख देंगे x, और y के स्थान पर क्या रख देंगे v रख देंगे। तो v प्लस 1 प्लस वी स्क्वायर का अंडर रूट बटा 1, नीचे क्या आएगा 1 आएगा। अब v को उधर ले जाएंगे तो v से v खत्म हो जाएगा, तो सिचुएशन हमारी ये बनेगी x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू मिलेगा हमें 1 प्लस वी स्क्वायर का अंडर रूट, 1 प्लस वी स्क्वायर का अंडर रूट। अब ऐसा करते हैं, वेरिएबल्स को सेपरेट कर देते हैं, तो वेरिएबल्स को सेपरेट करो, तो डी वी अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स। वेरिएबल्स सेपरेट हो गए, अब इनका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो मैं इधर देखो इंटीग्रेशन इधर कर रहा हूँ, इतना मिला है हमें डी वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर का अंडर रूट बराबर है 1 अपॉन एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे वेरिएबल्स क्या दिख रहे हैं, सेपरेट दिख रहे हैं, तो इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला आप जानते हैं, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बराबर होता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला इसमें लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस, तो v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू लॉग एक्स, और समाकलन गुणांक हमने ले लिया लॉग c। वो सुविधा के लिए ले रहे हैं, समाकलन गुणांक लॉग c क्यों ले रहे हैं, सुविधा के लिए, वैसे c भी ले सकते हैं। यहाँ से लॉग v का मान रख दें तो y अपॉन एक्स, v का मान समीकरण नंबर 2 से कितना प्राप्त होगा, y अपॉन एक्स, तो y अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल टू लॉग a प्लस लॉग b, लॉग ए बी, तो ये लॉग सी एक्स हो जाएगा। अब एंटी लॉग लेने पर लॉग ख़त्म, इम्प्लाइज दैट, और यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ प्राप्त होगा y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट इम्प्लाइज दैट। अब देखो नीचे जो x कॉमन आया है ना, उस x को उधर ले जाएंगे और वो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, लॉग ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, तो ये हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर, जो कि दिए हुए अवकल समीकरण का अभीष्ट हल है, जो कि दिए हुए अवकल समीकरण का अभीष्ट हल है। तो इस प्रकार से हमें इनको सॉल्व करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज को सॉल्व कराऊंगा और जो बचे हुए एग्जाम्पल हैं उनको भी सॉल्व कराऊंगा। तो मुझे लगता है कि आपकी समझ में आ रहा होगा, और इस प्रकार हम आसानी से आपका सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि सारे वीडियोज़ आपको मिल सकें। ओके।